प्रणिपात मेरे साथियों, आप सभी का हमारे इस भरी हुई रस की दुनिया में एक बार फिर से मैं आप लोगों को अपने ही चैनल में सुस्वागतम करता हूँ। एक ऐसा विज्ञान की दुनिया, जिस विज्ञान की दुनिया में हम लोग बहुत अच्छे से समझकर बूझकर एक ऐसी बातों को जानते हैं जो हमारे कक्षा के अनुसार काफ़ी उत्तम की बात होती है। वैसे विज्ञान की दुनिया में मैं आप लोगों को हमेशा स्वागत करता हूँ और करता ही रहूँगा। अभी तक हम लोग जब बहुत चीज़ पढ़ते आ रहे हैं, इतने अध्याय को पढ़े और इतने अध्याय को पढ़ते पढ़ते यहाँ तक पहुँचे। यहाँ तक पहुँचने के बाद अब हम लोग का एक ऐसी मूल बात की शुरुआत होती है जो आपको काफ़ी दिनों और दैनिक जीवन में काफ़ी इसका महत्वपूर्ण एक स्थान रखता है। तो उस चीज़ को हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं और उसका आज क्या हमारे दैनिक जीवन में उसका तात्पर्य है, उसके बारे में समझेंगे। जो देने वाले हमारे थे वो सर आइजैक न्यूटन। उन्हीं के जो 3 गति के जो नियम दिए थे, जिसमें से हम लोग पहला नियम को कुछ बात जान लिए थे इसके पहले वाले अध्याय में। इस वाले अध्याय में हम लोगों को उसी से जुड़ी हुई बात जो है उसकी बातों को समझना है। लेकिन समझने के लिए हमको उस दुनिया में उतरना होगा जिस दुनिया में हम लोग विज्ञान की रस कहते हैं, विज्ञान का रस कहते हैं, जो उस रस में डूबना होगा। तो उस दुनिया में हम लोग जाके समझेंगे। आप लोग तैयार हो जाएं, एक ऐसी जगह पे जाके बैठ जाए जहाँ पे आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट हम दोनों का मिलन हो, बॉन्ड बन सके। तो हम लोग चलने के लिए तैयार होते हैं और आप भी तैयार हो जाइए। तो लेट्स गो। तो मेरे प्यारे साथियों, हम लोग आज के इस पाठ में सीखने वाले हैं गति के द्वितीय नियम। इसके पहले वाले जो नियम थे उस पे हम लोग सिर्फ चर्चा वाली जो बात होती है, जो भी चर्चा होती है उसकी बातों को हम लोग भर्जन कृत्रण सब कर चुके हैं। अब इस वाली पाठ में हम लोगों को बड़े अच्छे से ध्यान पूर्वक से जो अभी जिस दुनिया में आप लोग अभी कदम लिए हैं इसमें डूबने का कोशिश कीजिएगा, पूरे डूबने का कोशिश कीजिए। तो इसमें हम लोग को समझना है गति के द्वितीय नियम। ठीक है, बिल्कुल बात ठीक है। तो इससे समझने से पहले हम लोग उस बातों पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, मंथन कर लेते हैं जिस बातों को हम लोग पहले कभी थोड़ा पढ़े हुए हैं, पहले पढ़े थे। ठीक है, उस बातों को थोड़ा चर्चा करते हैं। तो ध्यान से इस बोर्ड पे गौर फरमाएं, गौर। पहली बात, बल। तो बल को हम लोग को पता ही है इंग्लिश में क्या कहते हैं, फोर्स। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में फोर्स के नाम से जाना करते थे, FORCE, फोर्स। नोट डाउन। और क्या, और हम लोग कभी कदार ये भी पढ़े थे वेग, ये भी पढ़े थे। इस बातों को इधर नोट करते चलते हैं। ठीक है, बल का हम लोग इंग्लिश लिखे फोर्स, FORCE, फोर्स। उसके बाद हम लोग कभी वेग पढ़े थे, जिस वेग को हम लोग नाम देते हैं क्या, वेलोसिटी। वेलो बड़ा कैपिटल लिखना है ना, वेलोसिटी। ओके। उसके बाद हम लोग एक चीज और पढ़े थे, त्वरण। ऐसे तो बहुत कुछ पढ़े थे, उसमें बहुत कुछ पढ़े थे। ठीक है, लेकिन मुख्य जो हमको जिस बात को समझने में जरूरत है वो इस चीज की बात है, त्वरण। ठीक, ये भी बात समझे थे, जिसको इंग्लिश में हम लोग नाम लिए थे एक्सेलरेशन, ACCE, एक्सेलरेशन। ओके, या बिल्कुल भी। अब क्या बात है आपका बल को इंग्लिश में फोर्स कहें, इसका पहला लेटर F था, तो इसको हम लोग सूचित F से कर सकते हैं। ये हमारे दादा परदादा जो भी इसको बनाने वाले थे वो उन्होंने ऐसा बात कहा। ठीक है, ऐसा बात कहा नहीं, मान लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं। वेग को हम लोग सूचित V से कर सकते हैं, त्वरण को हम लोग सूचित A से कर सकते हैं। ठीक है,
छोटा है बड़ा है दोनों कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा बात हमारे। अब क्या, तो हम लोग को जो गति के द्वितीय नियम में जो बताया गया था वो हमारा था, हमारे दिए हुए, हमारे जो देने वाले थे वो सर आइजैक न्यूटन, जिसको हम लोग हृदय से उनको नमस्कार प्रणिपात कहते हैं। ठीक है, तो उसमें उन्होंने बताया, उन्होंने क्या बताया गति के द्वितीय नियम में। इसे जाने से पहले हम लोग इसके बात पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि हम लोग वेग पढ़े थे। ठीक है, जब गति के साथ आपको कोई एक दिशा दे दिया जाए, एक दिशा में बताया जाए, तो उसको हम लोग वेग कह रहे थे। ठीक है, अब क्या कि उस वेग में अगर हम परिवर्तन ला देते, किसी चीज का भी परिवर्तन, ठीक, तो वो तुम आपका ये त्वरण कहला जाता था। ठीक है, तो उसी इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब गति के द्वितीय नियम में क्या बताया गया ये देखिए बोर्ड पे। गति के द्वितीय नियम के अनुसार आपका कहा गया किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, पूरी बात अभी नहीं पढ़ना है, अभी ज्यादा नहीं, थोड़ा सा फिर से, किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होती है। अभी तक यहीं पर आप लोग पढ़िए, इससे क्या समझ में आया? हमको पूछे कुछ नहीं समझ में आया, कुछ मतलब घुसा ही नहीं अंदर, ये बात कही, कुछ नहीं समझ में आया। तो और अच्छे से समझिए, जब इसमें अंदर प्रवेश किए हैं तो पूरा स्नान ही करके जाइए, सीधी सीधी बात। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया, हम लोग एक यहाँ पे ये आपका एक तल है। ठीक है, कोई भी तल है, प्लेन इंग्लिश में बोले प्लेन, हिंदी में बोले तो तल। ठीक है, इस तल पे आपका एक छोटा मोटा कुछ भी रखा हुआ है, कोई भी चीज जिसको हम लोग वस्तु कह देते हैं। ठीक है, ये वस्तु है आपका। ठीक है, ये वस्तु है आपका। इस पे क्या कि इसका अगर हम लोग देखें तो इसका कुछ द्रव्यमान होगा, यानी कि कहने का वजन, द्रव्यमान वजन। तो इस द्रव्यमान को हम लोग सूचित किए एम से। ओके, इसको सूचित किए एम से। ठीक है, अब इसको हम लोग ये क्या कहते हैं कि अगर इसका संवेग निकालना होगा, इसका अगर संवेग निकालना होगा तो संवेग आपका कहलाता था क्या? तो संवेग आपका कहलाता था कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, आपका द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता था। ठीक है, तो इसमें कुछ वेग, अभी कोई बल नहीं लगाया गया है। ठीक है, तो इसमें कुछ प्रारंभिक एक वेग होगा। ठीक है, इसको शुरुआत वाला जो बिंदु है इसको हम लोग प्रारंभिक बोलते हैं, प्रारंभिक। ठीक है, कुछ भी होगा, एक वेग होगा जिसको हम लोग सूचित पहले से करते आ रहे हैं, अभी तक करते आएंगे, यू से सूचित करते हैं। अब इस पे थोड़ा सा इस पे बल लगा दिए। कौन सा बल लगाए तो देखिएगा, यहाँ पे हम थोड़ा सा जो बल लगाए हैं वो कहा गया कौन सा, ये जो बल लगा है ये आपका बाह्य बल लगा है। ठीक है, बाह्य बल, यानी कि इसको बाह्य बल को सूचित क्या चीज से कर सकते हैं, एफ से। इसमें कोई बाह्य बल लगा दिए, इस प्रकार में बाह्य बल लगा दिए, तो ये गुरकते गुरकते यहां तक आ गया, जिसको हम लोग वस्तु कह रहे हैं। ठीक है, ये आपका प्रारंभिक था वेग शुरुआत का। तो इसमें आपका जो हम बल लगाए, ठीक है, तो बल लगाए तो इसका संवेग आपका कहलाया होगा, इसका संवेग कहलाया होगा तो आपका इसका संवेग निकल के आएगा, जिसको हम लोग कहते थे द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। तो द्रव्यमान इसका m है, तो m हुआ, इसका वेग शुरुआत में u। ठीक है, वेग, प्रारंभिक वेग लिख देते हैं यहाँ पे, प्रारंभिक वेग।
क्या है आपका, तो मल्टीप्लाई में ये होगा आपका यू, तो निकल के आया क्या, एम यू। बाह्य बल लगाने पर ये गुडुक गुडुक कर चला, कहाँ रुक गया, यहाँ रुक गया, ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं अंतिम, ठीक है। ऐसे तो अंतिम स्थिति होगी इसकी, अंतिम बिंदु, ठीक, लेकिन हम अंतिम बिंदु से नहीं बोल रहे हैं। इस पर जो बल लगाए ना, तो बल जो होगा आपका प्रारंभिक वेग यू से शुरू हुआ था और खत्म हो रहा है आपका प्रारंभिक भी पर, अंतिम वेग यानी कि भी से बोल रहे हैं, अंतिम वेग भी, ठीक है। तो अगर इस चीज की, अगर यहाँ पर ये आकर रुका तो यहाँ पे इसको बाह्य बल लगाए, तब जाके उसका उस समय संवेग क्या है, तो उस समय इसका संवेग आपका, इसका द्रव्यमान में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो अभी इस मार्कर का वजन है बाद में भी इस मार्कर का वजन उतना ही रहेगा, तो उस समय इसका संवेग m गुने और वेग इसका भी हुआ, तो m भी, ठीक है। इसकी शुरुआत वाली जो इसका संवेग निकला है, इसको हम लोग सूचित P1 से नाम दे देते हैं, और इसको सूचित हम लोग P2 से नाम दे देते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, ये जब यहाँ था, जब इस पे हम बाह्य बल लगाए, तो क्या यहाँ से यहाँ जाने में इसको कोई समय नहीं लगा होगा, कोई समय जरूर लगा होगा, वो समय हमको नहीं पता, वो समय हमको नहीं पता, ठीक। तो उस समय को हम लोग बोल देते हैं कि शुरुआत का जो इसका समय होगा ना, इस शुरुआत को समय को हम लोग टी नाम दे देते हैं, T1, इसका नाम T2, चाहे छोड़ी T1 T2 नाम देने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग सीधा सीधा ये कर देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की इसको समय लगा होगा, यहाँ से यहाँ तक का इसको समय लगा होगा क्या, तो T, ठीक है, T, ये T इसको समय लगा, ठीक है। तो गति के द्वितीय नियम के अनुसार कहता है क्या, कि आपने जो इसमें बाह्य बल लगाया, वो बाह्य बल उस वस्तु के संवेग में जो परिवर्तन होगा, यानी कि इसका जो अभी संवेग है वो, और इसका जो बाद में संवेग है वो, बाह्य बल लगाने पर ध्यान से, इस वेग में परिवर्तन की दर, किसमें, संवेग में, ध्यान समझिएगा मेरे प्यारे साथियों कि अब बात क्या है। अब बात आपका जो बताएं, ये सब जैसे जैसे हुआ काम, ठीक है, तो इसमें गति के द्वितीय नियम के अनुसार कहा गया आपका ये, कि जब आपका वस्तु के संवेग में जो परिवर्तन का दर होगा, यानी कि जो आपका ये जो वस्तु है, इस पर बाह्य बल लगाने पर, ठीक, बाहरी बल लगाने पर जो इसके संवेग में परिवर्तन होगा, वो आपका लगे बल का समानुपाती होगा। कहने का मतलब आपका ये है, ये क्या कहा गया, संवेग में परिवर्तन की दर, तो ये कैसे होता है संवेग में परिवर्तन की दर, तो आपका ये होता है संवेग में परिवर्तन, ये आपका दर कैसे निकाला जाता है वो बता रहे हैं। तो संवेग में परिवर्तन अब बटा में कुल लिया गया इसमें समय, यानी कि बटा में समय, ठीक है। तो ई जो है संवेग में परिवर्तन बटा समय, ये आप पे जो इस पे बाहरी बल लगाया गया, जो संवेग में परिवर्तन होता है वो आपका इसमें समानुपाती होगा, यानी कि बल ये समानुपाती होगा। इसी को हम लोग गति के द्वितीय नियम कहते हैं, इसी को सिर्फ कहते हैं। बस आपका भौतिक विज्ञान में गति के द्वितीय नियम के अनुसार बस इतना ही समझने वाली बात, द्वितीय नियम के अनुसार बस सिर्फ इतना ही बात को समझना था। इस बात को अगर समझ गए तो आप इस चीज को समझ गए, इस बातों को पूरा समझ गए।
ठीक है, अभी बस फिजिक्स इतना ही था, भौतिक विज्ञान सिर्फ यही तक था। अब यहाँ से आपका शुरू होता है गणित। गणित कहे तो मैथमेटिक्स अब इसमें लगना शुरू है। अब खाली खाली मैथ, सिर्फ और सिर्फ मैथ। ठीक, तो अब हम यहाँ से अब शुरू करते हैं मैथ। चलिए तो यहाँ से शुरू करते हैं। आप भी कहिएगा, जब खाली यही बताना था, सिर्फ यही करना था, तो ये सब इतना लंबा चर्चा, जो सिर्फ चर्चा आपने बताया, जो कीर्तन किया, इसकी करने की क्या जरूरत था? तो इसका उत्तर आपको इसमें मिलेगा। जब इसको हम बनाने जब जाएंगे, तो इतना जो हम भाषण दिए इस सब के बारे में कि ये है, ये इधर आएगा तो ई होगा, तो ये सब का जरूरत हमको इसमें पड़ने वाला है। नहीं तो हमको क्या जरूरत है बताने का ना। हम सिर्फ ई बोलते और ई बताते, काम खत्म, गति का द्वितीय नियम खत्म। समझ रहे हैं बात को? तो अब यहां से निकलने वाला है आपका बल, बल का सूत्र। यहां से आपका बल का सूत्र, बल किस पे निर्भर किया, वो अब यहां से आपका निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? जो आप लोग पढ़ा करते थे F इजिकल टू एम ए, ये जो सूत्र पढ़ा करते थे कि बल जो है आपका द्रव्यमान गुने त्वरण है, का गुणनफल है बल। तो यही चीज अब आपका इस संबंध से निकल के आएगा। ठीक है, तो अब इस चीज को हम लोग निकालने चलते हैं। तो देखिए, बल, बल को हम लोग सूचित कर सकते हैं क्या चीज से? एफ से। यहाँ पे पहले ही इस बात बता दी, तो इसको हम लोग लिखे एफ समानुपाती है संवेग में परिवर्तन। यानी कि कभी भी परिवर्तन होता है कहीं भी, किसी चीज में भी, तो हम उसको वो सूचित कर सकते हैं ऐसे। डेल्टा और संवेग को हम लोग क्या चीज से सूचित कर सकते हैं? तो पी से। कहीं हम पढ़े हैं, आप भी पढ़े होंगे कि संवेग को पी से सूचित किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर हम परिवर्तन को हम लोग डेल्टा से सूचित किए और संवेग को हम लोग सूचित कर देते हैं पी से। ठीक, तो डेल्टा पी बटा समय जो लिया गया है आपका टोटल, यहां से जो प्रारंभिक है और जो अंतिम स्थिति है, वो कुल वो आपका टी समय में। तो आपका समय हुआ टी। कैपिटल से भी लिख सकते हैं, स्मॉल से भी लिख सकते हैं, डिपेंड योर, आपकी डिपेंड है ये। ठीक, ठीक है, ऐसी बात है। ठीक है, ऐसी बात है। तो इस चीज को हम लोग बस दिमाग में रखेंगे, इस चीज को, गति के द्वितीय नियम को। आपका बस अब यहां से खाली मैथमेटिक्स है, खाली मैथमेटिक्स। देखिए अब क्या, बल समानुपाती है डेल्टा पी के। ठीक, अच्छी बात है। डेल्टा पी मतलब परिवर्तन समय में। इसका स्वाति का जो परिवर्तन है, परिवर्तन जो संवेग है और जो अंतिम संवेग है, उसको हम लोग परिवर्तन निकालते कैसे? तो इसका उत्तर है परिवर्तन घटा के निकालते हैं। तो कैसे घटा के निकालते हैं? जो इसका अंतिम संवेग होगा और जो इसका प्रारंभिक संवेग है, उस दोनों को घटाने पर जो निकलेगा वही आपका परिवर्तन, वही आपका परिवर्तन हुआ। ठीक, वही आपका परिवर्तन हुआ। तो यानी कि इसका अंतिम, यहाँ पे अंतिम आपका P2 है, P2 माइनस प्रारंभिक संवेग आपका P1, ठीक, बटा में कुल लिया गया, यहाँ पे कुल लिया गया आपका समय T, तो यहाँ पे T लिखे। नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं। देखिए, हम पहले ही बताए थे, अगर उस समय इतना लंबा चौड़ाई कीर्तन नहीं करते हैं, तो क्या अभी P2 P1 कहाँ से लिखते? ऊपर से टपकाटे, चाहे कहाँ से, इसको कहाँ से खोलने जाते आप? खैर, उस सब बात अलग की बात है, अभी इस पे फोकस। तो इसको ऐसे घटा के परिवर्तन ला रहे हैं। ठीक है, अब परिवर्तन हुआ तो हमको पता है कि जो बल है समानुपाती है P2, P2 का संवेग आपका mv है। ठीक, mv यहाँ पे लिखते हैं, P2 की जगह लिख सकते हैं mv माइनस P1 का संवेग क्या है? mu। तो यहाँ पे लिखे mu बटा में कुल लिया गया समय t था, कुल t दौरान में ये ऐसा ऐसा परिवर्तन हुआ।
ठीक, ऐसा बात है, ठीक ऐसा बात है। तो अब क्या कि इस दोनों में आपको एक चीज नजर आ रहा होगा जिसको हम लोग कॉमन सार्व कहते हैं। ठीक, तो सार्व आपका इसमें नजर आ रहा हो कि दोनों में एम एम है, यानी कि एम को हम बाहर निकाल सकते हैं, दोनों में यह है तो कॉमन है। ठीक है, तो कॉमन है तो निकालते हैं। तो यहाँ पे आपका हुआ क्या देखिएगा, बल समानुपाती है, इस दोनों में आपका निकला क्या एम कॉमन। ठीक, तो अंदर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया भी, बीच में क्या माइनस, इसमें से एम बाहर निकल चुका है, इसमें क्या बचा तो यू। ठीक है, इसको घेर दिए ब्रैकेट में, अब बटा में लिया गया समय टी, लिया गया बटा में समय टी। ठीक, अच्छी बात है। और हम लोग कहीं एक चीज हमको यहाँ पे एक चीज देखते हुए नजर आ रहा है कि v माइनस यू बटा में टी, v माइनस यू बटा में टी, इसको कहीं कहीं तो पढ़े थे, कहाँ पढ़े थे, तो शायद मेरे ख्याल से गति में पढ़े थे। क्या पढ़े थे गति में, तो हमको नजर आ रहा होगा इस बात का कि त्वरण जो होता है ए, ये आपका बराबर होता है क्या v माइनस यू बटा में टी के। इस चीज को हम लोग कहीं पढ़े थे। ठीक, तो इसी चीज को देखते हुए हम लोग यहाँ पर v माइनस यू बटा में टी, इसके जगह पे हम लोग a लिख सकते हैं। ठीक है, इसके जगह पे हम लोग ये बात लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखते हैं कि f समानुपाती है m, और इस पूरी चीज को यहाँ से लेके इस पूरे बात को हटाकर हम लोग लिख सकते हैं a के बराबर। तो यहाँ पे गुना में a हुआ। ठीक है, बिल्कुल बात ठीक है। तो अब आगे क्या, तो आगे आपका हुआ कुछ नहीं, यहाँ पर f समानुपाती है, इसको इससे गुना करवाए तो निकला एम ए। ठीक है, तो क्या यहां से हम इसको छोड़ के सिद्ध कर सकते हैं कि f बराबर है m के, तो बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब भी भौतिक की दुनिया में इस चीज का चिन्ह नजर आता है तो इसको हटाकर हम लोग को जब ये सिंबल लगाना रहता है, इसका चिन्ह लगाना रहता है बराबर का, समानुपाती को हटाकर, तो हम लोग उस समय इसका लगाने के लिए कोई भी ए से लेकर जेड तक कोई भी अक्षर से गुना करवाते हैं। ए से लेके जेड तक अक्षर से गुना करते हैं, यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि एक नियतांक से इसको गुना करवाया जाता है, यानी कि इंग्लिश में कांस्टेंट। ठीक है, तभी आप इस चीज का चिन्ह लगा सकते हैं, इस चीज का अनर्थ नहीं लगा सकते। तो हमको यहाँ पे जरूरत है इसको हटाकर इसकी लगाने का जरूरत है। तो आपको कहा जाता है ये, ऐसा क्यों, आपकी बात हम क्यों माने, तो इसके लिए आपको नीचे वाली क्लास पढ़ना होगा। समानुपाती, आपके कोई क्लास में गणित की दुनिया में कोई चैप्टर था, समानुपात और अनुपात और समानुपाती ऐसा करके कुछ था, राशियों की तुलना। तो अगर वो आप पढ़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसमें तो समझाने के लिए नहीं हो पाएगा। एक म्यान में दो तलवार नहीं डाल सकते हैं। उसी प्रकार इस चीज को बताने के लिए अगर वो चीज बताएं तो ये चीज सपाट हो जाएगा। ठीक है, खैर वो बात की अलग है। तो अभी हम लोग का पूरा फोकस इस पे है। इस चीज का चिन्ह हटाने के लिए हम लोगों को कोई भी एक नियतांक से गुना करवाना है, तो वो नियतांक हम लोग लेते हैं के। क्या लेते हैं, के लेते हैं। ठीक है, तो के इसका सिंबल लगा है, तो इसके लिए हमको कोई भी एक नियतांक से गुना करवाना है, तो वो हम लिए क्या, के लिए, वो लिए हम के। ठीक, तो इसको इससे गुना करवाए, किससे, एम ए से। यहाँ पर के क्या है,
तो के आपका है नियतांक, जिसको इंग्लिश में हम लोग कांस्टेंट कहते हैं, कांस्टेंट ये कहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर के आप इससे गुना करवाए तो के का यहां पर एक मान लिया गया, मान वैल्यू लिया गया। क्या वैल्यू लिया गया? के जगह पे हम लोग लिख नहीं सकते हैं कि के जगह पे यहाँ पे 1 इसका मान रखा गया के जगह पे, जो हम लोग नियतांक लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 1 से गुना करवाएंगे तो आपका f के जगह 1 रखे तो 1 मल्टीप्लाई, और एम ए है तो एम ए लिखे। ठीक है, तो आपका ये गुना होने पर आया f इज इक्वल टू एम ए, f इज इक्वल टू एम ए। अब बोलिएगा आई सर क्या यहाँ पर आपने के का मान ही 1 क्यों रखा? यहाँ पे आपने जो मान रखा 1 क्यों, आपकी बात क्यों माने? 2 कहाँ नहीं रखे, चाहे इससे ज्यादा क्यों नहीं रखे, या फिर इससे कम क्यों नहीं रखे? तो फिर हम कहेंगे कि इस सब बात को फिर से जानने के लिए आपको कुछ नीची क्लास में जाना होगा, जो कि इस क्लास में हम आपको नहीं बता सकते, चाह कर भी नहीं बता पाएंगे। तो इस बात को भी भूल ही जाइए कि हम इसमें बता पाएंगे आपको। खैर, तो इस चीज को हम लोग ऐसे कर, ठीक है, जो आपका एक संबंध बैठा इस पूरे चीज को परिवर्तन में, वो आपका निकल के है F इज इक्वल टू एम ए, जो कि हम लोग बल का ये एक सूत्र मानते हैं कि एक बल का आपका जो सूत्र होगा वो द्रव्यमान का गुणनफल होगा त्वरण से, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल बल कहलाता है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर डिपेंड वाली बात ये है कि आपका ये जो संवेग में परिवर्तन हुआ था, संवेग में जो परिवर्तन हुआ था वो आपका m तो बदलने वाला नहीं था, बिल्कुल नहीं, m तो बदल ही नहीं सकता है क्योंकि द्रव्यमान द्रव्यमान है। हम अभी जितना वजन के हैं बाद में भी उतना ही वजन के रहेंगे, दूसरे वीडियो में देखिएगा तो घट नहीं जाएंगे। ठीक है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर बदलने वाला था क्या, जिसके कारण यहाँ पर ए हमको दिखता हुआ नजर आया? तो आपका उत्तर बदलने वाला था ये आपका ये वेग भी, और आपका इधर सॉरी इधर u और इधर आपका v, ये बदलने वाला था। हमने इसमें परिवर्तन जैसी डाला, इस पे जैसी परिवर्तन हमने डाला, ठीक, और इसमें जो परिवर्तन हुआ वही आपका त्वरण हो गया, त्वरण उत्पन्न हो गया इसमें, जिसमें ये बल का समानुपाती हो चुका। ठीक, तभी जाकर आपका इस पूरे चीज को कर आपका सूत्र ये निकला F इज इक्वल टू एम ए। ओके, इतने बात को अगर समझ गए तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने गति के द्वितीय नियम को बारे में समझा, गहराई से समझा। अभी इसमें कुछ और बात जानना है। ठीक है, देखिए वो क्या बात जानना, तो अब इसकी बात जानना है, वो जी बात जानना है हम लोग को SI मात्रक, SI मात्रक किसका? तो इसका F इज इक्वल टू एम ए का, F इज इक्वल टू एम ए का SI मात्रक जानना है। ठीक है, जानते हैं, ठीक है जानिए। तो M का मतलब हुआ यहाँ पे क्या है? द्रव्यमान। ठीक, और द्रव्यमान को हम लोग मापते हैं केजी में। ठीक है, तो यहाँ पर केजी लिखे, बीच में क्या है तो गुना, यहाँ पे त्वरण, ये आपका त्वरण को बता रहा है। तो त्वरण को हम लोग का त्वरण का ऐसा ही मात्रक होता है जिसमें मापते हैं, वो आपका है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसको गुना करने पर आया केजी मीटर प्रति
सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, और क्या कैसे लिख सकते हैं, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो आप जब भी इसका सूत्र किसी चीज में आंकिक प्रश्न में जब बनाइएगा तो उसको हमेशा बल को इस चीज में रखिएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, इतनी बात समझ गया। तो यहां से आपका बल का परिभाषा भी निकाल सकते हैं। ठीक, जो कि आपको हमने बता चुके हैं क्या परिभाषा निकलेगा। तो इतनी बात को अगर समझ चुके हैं तो अब आपको इससे जुड़े हुए हमारे दैनिक जीवन में कुछ इससे रिलेटेड हमारा उदाहरण है, संबंध है, जो कि हम लोग कहीं ना कहीं देखने के लिए हमारे मिल जाता है। हम लोग अब उस चीज को देखने के लिए तैयार हो जाइए। तो आपको जो अब दिख रहा है ये आपका लिखित, जो आपको हमने बताया एक डिजिटल बोर्ड पे गहराई में जाकर यही चीज को आपको हम लोग वहां पे समझाए। हम लोग नहीं, हमने समझाया। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग देख चुके हैं, समझ गए हैं। तो अब आपको जो समझना है दैनिक जीवन में कुछ इसके रिलेटेड उदाहरण समझना है, तो उसको हम लोग समझेंगे। देखिए, तो अब आपका इससे रिलेटेड जो उदाहरण आया वो इस चीज को है। देखिए, जब क्रिकेट खिलाड़ी जो होता है, ठीक है, वो क्रिकेट खिलाड़ी जब ऊपर से गेंद आता है तो वो जो कैच करने के लिए वो जो कैच करता है, तो उस समय आप लोग गौर से देखे होंगे कि वो कैच की कर रहा है तो वो अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाता है। कहाँ? तो पीछे की ओर ले जाता है। ठीक, तो पीछे की ओर जब उस चीज को ले जाता है तो वहां मान लीजिए गेंद यहाँ पे आया, तो यहाँ से ये पीछे इतना की ओर ले गया, तो यहाँ से यहाँ ले जाने में उसको कुछ टी समय लगा। ठीक है, अब उतना समय में उसका वेग को परिवर्तन किया, उसको बल को घटाने में, तभी तो उसके हाथ में चोट नहीं लगता है। नहीं तो आप लोग कभी क्रिकेट के मैदान में कभी देखे होंगे कि एक समय एक हम भी क्रिकेट देखे थे कि कोई खिलाड़ी था, बॉल एक बैग आएगा वो ऐसे तुरंत कैच कर लिया, तो उसके हाथों में ना यहाँ पे लाल लाल हो गया था, जख्मी हो गया था, ज्यादा चोट लगा था। क्यों? क्योंकि गेंद मतलब बॉल आया और तुरंत उसको समय भी नहीं, उसको परिवर्तन नहीं किया उसके संवेग में, कुछ ज्यादा जीरो कुछ का सेकंड लिया, उतना समय में तो उसका संवेग में परिवर्तन नहीं होगा। अगर परिवर्तन होगा नहीं तो बल घटेगा कैसे? तो इसीलिए उसका हाथ को ज्यादा प्रभावित किया। तो एक यहां पर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है क्या क्या देखने के लिए मिलता है, तो आपका संवेग में परिवर्तन होगा तभी आपका जो हानि करने वाला है टी समय में वो कम होगा। तो ये हमारे दैनिक जीवन से ये पहला उदाहरण हुआ। दूसरा उदाहरण ऊंची छलांग के कुछ कुशन विस्तार अथवा मुभरी मिट्टी बालू या उपयोग किया गया। इससे अच्छा उदाहरण हम आप लोग को देते हैं ये वाला। आप लोग देखे होंगे कि एक कराटा चैंपियन जो होता है, जो कराटे करने वाले जो चैंपियन होते हैं, ठीक, तो वो कराटे करने वाले चैंपियन एक साथ 4 गो 5 गो एक ब्लॉक रखता है, ईंट रखता है या फिर कुछ दूसरा अन्य वस्तु रखता है। उस चीज को रखने पर यहाँ पर रखता है और उसको एक बाइक ऐसे करके मारता है ना, ऐसे करके मारता है तो पूरा टूट जाता है। उसमें क्या लगता है? तो गति के द्वितीय नियम लगता है। भले वो जानता ना हो, क्या नहीं जानता हो, इस बात को नहीं जानता हो, ये वाली बात, उसने जितना कम समय में लिया उसको मारने के लिए, उसमें बल उतना ही प्रभावित किया। ठीक, तो इसीलिए वो जो है, जो रखा हुआ ब्लॉक है वो बीचों बीच से टूट जाता है। ये किससे रिलेटेड है? तो आपका गति के द्वितीय नियम से रिलेटेड है। ये हमारे दैनिक जीवन में इसका उदाहरण हुआ। चलिए आप ही से एक उदाहरण ले लेते हैं, देखते हैं कि कोई
कोई भी छात्र को आपका एग्जाम लिया, परीक्षा लिया, परीक्षा में कम नंबर, ठीक, मेहनत बहुत किया था, बहुत मेहनत किया था, इतना मेहनत किया था कि हो सके दूसरा कोई आदमी मेहनत न किया हो जितना वो रात भर दिन भर पूरे दिन में मान लीजिए 4 घंटा सोता हो, दिन भर पढ़ता हो, उसका अगर खराब रिजल्ट है तो अपने आप को क्या करने चला गया, आत्महत्या, ठीक है। मान एक ही बिल्डिंग से वो करने गया, ठीक है, भले हम उसको बाद में हम रोक लेंगे, लेकिन अब उदाहरण लेने के लिए समझ रहे हैं कि वो वहां से कूदने वाला है, ठीक, तो वहां से वो कूद गया, ठीक है, वहां से जब वो कूद गया तो आपके वो जमीन पे वो गिरने वाला है, ठीक है, तो वो जमीन पे गिरने वाला है, तो उस समय उसका संवेग टी समय में वो जो उस दूसरे चीज से वो टकराने वाला है। यहाँ पे तो गति के तीसरा भी नियम लगता है, लेकिन दूसरा भी नियम इसमें लगता है, नियम लगता है। तो टी समय में अगर वो फर्श लचीला ना हो, अगर वो फर्श ठोस हो, तो टी समय में उसको बहुत हानि पहुंचने वाला है, क्योंकि वो नीचे जाएगा नहीं, फर्श झुकेगा नहीं, अगर झुकेगा नहीं तो उसमें टी समय में बस इसको 0.00 कुछ करके सेकंड लेगा, तो इसको हानि ज्यादा पहुंचाएगा, जिसको हो सकता है उसको पहुंचाना पड़े कहाँ, हॉस्पिटल, ठीक। अगर वो ऊपर से कूद का, अगर ये ऐसे ये उसका फर्श नीचे वाला है, झुकने वाला, ऐसे कूद का, तो ऐसे टी समय में उसको ज्यादा हानि नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि उसने परिवर्तन कर लेगा, संवेग में परिवर्तन हो जाएगा उसके टी समय में, ठीक है। इस बात को समझ रहे हैं आप, बूझ रहे हैं आप, तो आपने इतना जो हम लोग को समय दिया समझने में, बूझने में, आपका बहुत बहुत मैं हृदय पूर्वक आपका स्वागत करता हूं। मिलेंगे आप लोग से अगले वीडियो में गति के तृतीय नियम को लेकर। तब तक आप लोग इस विज्ञान का आनंद लें और मैं आपको आनंद दिलवाते रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।